गढ़वा जिले के रंका थाना में शनिवार को पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने औचक निरीक्षण कर थाना की कार्यप्रणाली का विस्तृत जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर, कार्यालय, मालखाना, हाजत, शास्त्रागार और विभिन्न अभिलेखों की गहन समीक्षा की। एसपी ने लंबित मामलों, वारंट और कुर्की के निष्पादन, शिकायतों के निस्तारण और अनुसंधान कार्यों की प्रगति की भी जांच की। पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी लंबित मामलों का समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने थाना परिसर की साफ सफाई, अभिलेखों के बेहतर रखरखाव और कार्यालय व्यवस्था को दुरुस्त रखने पर भी विशेष जोर दिया। एसपी ने कहा कि आम नागरिकों की शिकायतों का त्वरित समाधान पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है और थाना आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ सम्मानजनक और संवेदनशील व्यवहार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, अवैध गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई, नियमित वाहन जांच, रात्रि गश्ती बढ़ाने और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी समेत थाना के अन्य पुलिस अधिकारी और जवान भी मौजूद रहे। आज पुलिस निरीक्षक कार्यालय रंका का हम लोगों ने वार्षिक जो निरीक्षण है वो किया है और विभिन्न बिंदुओं पर अपराध नियंत्रण से लेकर जो अपराधी हैं और पूर्व में जो लोग चुके थे उन पर निगरानी रखने से लेकर अन्य जो विधि सम्मत कार्रवाई है उसके लिए आदेशित किया गया है। और इसमें पुलिस निरीक्षक के साथ साथ जो तीनों थाना अंचल में आते हैं उन तीनों को भी विधि सम्मत कार्रवाई करने का आदेश किया गया। धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड कार्यालय में आयोजित एक दिवसीय ड्राइविंग लाइसेंस कैंप व्यवस्था के कारण चर्चा का विषय बन गया। झारखंड सरकार की परिवहन विभाग की पहल के तहत लगाए गए इस कैंप में सुबह से ही हजारों महिला और पुरुष आवेदक पहुंच गए, लेकिन भीड़ के मुकाबले पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से प्रखंड परिसर में धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। भीषण गर्मी के बीच पीने के पानी जैसी सुविधाएं भी वहां पर नहीं रही, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई। सबसे अधिक नाराजगी ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग को लेकर देखने को मिली। बड़ी संख्या में ऐसे युवा कैंप पहुंचे इन्हें पहले से स्लॉट बुक कराना जरूरी होने की जानकारी नहीं थी। नियमों का हवाला देकर उन्हें वापस लौटा दिया गया, जिससे दूर दराज से आए आवेदकों में आक्रोश फैल गया। लोगों का कहना है कि यदि आधिकारिक सूचना में पहले ही स्लॉट बुकिंग की अनिवार्यता स्पष्ट कर दी जाती है तो उन्हें अनावश्यक परेशानी नहीं उठानी पड़ती। ग्रामीण क्षेत्रों में ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा पहुंचाने की सरकारी पहल की लोगों ने सराहना की, लेकिन साथ ही मांग की कि भविष्य के कैंपों में भीड़ प्रबंधन, पेयजल, बैठने की व्यवस्था और आवश्यक नियमों की स्पष्ट जानकारी पहले से उपलब्ध कराई जाए ताकि लोगों को ऐसी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। हम लोग लाइसेंस बनाने के लिए आए हैं। अप्लाई कर दिए? हाँ, ब्लड से मतलब क्या बोलते हैं, ब्लड बोर्ड्स क्या बोलते हैं, यानी कि कागज जो है वो हाँ, मतलब वहाँ हम लोग का जो सारा कुछ हो गया, सारा कुछ हो गया हम लोग का। पहले जब शुरू आए थे तब बहुत दिक्कत हुआ था, वहाँ लड़ाई मारपीट भी हुआ, तो मतलब धक्का मुक्का और मारपीट भी। किसी का घड़ी तोड़ा तो किसी का पेपर चश्मा तोड़ा, किसी का पेपर मतलब किसी का पेट यहाँ कैसा दिक्कत लगा? बहुत दिक्कत है। हाँ, तो कुछ कहना चाहेंगे सरकार को ये जो व्यवस्था है इसको लेकर? इसको तो ये तो बहुत गलत हुआ, क्योंकि अगर यदि पंचायत का जन्म कर देता ना तो बहुत सुविधा होता है, सबका सुविधा, हाँ सबका सुविधा होता है। यहाँ कितना नौ पंचायत का आदमी जो एक साथ आया हुआ है तो उसमें कितना दिक्कत होगा, बोलिए। कितना फॉर्म लेना है आज पूरा दिन में, लोग कितना टारगेट पूछ किया है? हम लोग जब नंबर दिया हुआ था तब तो 500 हमने 500 होगा, अब उसके बाद बहुत जन आया हुआ। अंदर कितना गर्मी है? गर्मी तो तब हम लोग पहले किए तो शुरू तब भीड़ नहीं था, तब गर्मी नहीं था। अभी जो है 19 जून को सरकार के द्वारा से ये आदेश निकाला गया था कि प्रत्येक पंचायत में जाकर लाइसेंस बनाने के लिए आरटीओ ऑफिस को जो है ये आदेश दिया गया था कि आप पंचायत में जाकर जो है लाइसेंस बनाने का प्रक्रिया पूरा कीजिए, वहां पर कैंप लगाइए और लोगों को जागरूकता फैलाइए उसमें। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे धनबाद डिस्ट्रिक्ट में ये जो अधिकारी है इन लोगों ने प्रखंड को चुना, प्रखंड में कैंप लगाने का आयोजन इन लोगों ने बनाया और प्रखंड में जो है कैंप लगाया। लेकिन हम यहाँ सरकार से ये धनबाद जिला के अधिकारियों से पूछना चाहेंगे कि आप अगर प्रखंड में लगा रहे हैं कैंप तो
सिर्फ प्रखंड स्तर के लोगों को बुलाइएगा या फिर आप पूरा जिला स्तर के लोगों को बुलाइएगा? यहाँ आप प्रखंड में लगा रहे हैं कैंप और 200 मात्र आप स्लॉट बुकिंग के लिए सीट अवेलेबल करवा रहे हैं, तो पूरा जिला में आप 200 लोगों का स्लॉट बुकिंग करवा के प्रखंड बुला रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 200 लोग आएंगे या 1000 लोग आएंगे? ये चीज आपने मेंशन क्यों नहीं किया? अब जब आदेश पत्र में आपने दिखाया कि ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके पास स्लॉट बुकिंग होना चाहिए, तो आप ये चीज मेंशन कर देते कि सिर्फ 200 लोगों का ही स्लॉट बुकिंग होगा और 200 लोग ही यहाँ पर आए। आज जो यहाँ पर हजारों का भीड़ इकट्ठा हो गया, क्या ये हजारों का भीड़ वो 200 आदमी का काम करने देगा? कभी नहीं करने देगा। ये जो 200 लोगों का स्लॉट बुकिंग करके आप प्रखंड में बुलाए, ये आपको पंचायत में बुलाना चाहिए था, क्योंकि पंचायत स्तर में ये जागरूकता फैलाना जरूरी था कि ड्राइविंग लाइसेंस कितना वैलिड डॉक्यूमेंट होता है। और आज जो है इस तरह का भीड़ यहाँ इकट्ठा करके आप ये काम नहीं कर रहे हैं कि हम जो है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बल्कि ये जो है लोगों का हरासमेंट करने का काम कर रहे हैं। हम लोग लाइसेंस